हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद लवली मोम आरती में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं लाई हूँ महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि काफी सारी लेडीज के मन में एक क्वेश्चन आता है जब उनका बेबी डिलीवर होता है या फिर डिलीवर होने वाला होता है कि क्या नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्लीडिंग होती है, क्या सी सेक्शन के बाद भी वैसे ही एक जो ब्लीडिंग होती है वो चलती है। और मेरा फर्स्ट जो पीरियड है डिलीवरी के बाद, आफ्टर डिलीवरी मेरा फर्स्ट पीरियड कब आता है और मैं उसे कैसे जानूं कि ये मेरे पीरियड स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे मन में भी था। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने पहले भी अपने अंजीर वाले वीडियो में क्लियरली बताया है कि मेरे 2 बेबी हैं, जिसमें मेरा फर्स्ट जो मेरी बेटी है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई है और सेकंड जो मेरा बेबी है वो सी सेक्शन से हुआ है। उसमें मैंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है। तो मैं इसलिए इन दोनों की साक्षात गवाह हूँ कि सी सेक्शन में और नॉर्मल डिलीवरी के बाद किस तरह से हमारी बॉडी अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती है। और मेरे मन में जो क्वेश्चंस थे, मुझे पता है ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो है आप लोगों के भी मन में जरूर होंगे, जो अभी अभी बेबी को डिलीवर कर रही हैं या कर चुकी हैं, उनके मन में बिल्कुल ये क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है, तो क्या सी सेक्शन के बाद भी वैसे ही ब्लीडिंग होती है? तो जी हाँ, सी सेक्शन के बाद भी बिल्कुल ब्लीडिंग होती है। पहले मैं भी यही सोचती थी कि सी सेक्शन के बाद कोई ब्लीडिंग नहीं होती होगी, बिकॉज वो तो एक पेट को कट करके निकाल लिया जाता है तो इतना कुछ नहीं होता होगा। बट हाँ, ब्लीडिंग होती है, उसके बाद भी वैसे ही ब्लीडिंग होती है जैसे कि एक नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग होती है। नंबर 2, हमारा एक मन में क्वेश्चन आता है कि वो जो ब्लीडिंग है वो कितने टाइम तक चलेगी। तो ब्लीडिंग जो है, देखिए, वो डिपेंड करती है, सबकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि इतने दिन तक ही चलेगी। हमारे बड़े बूढ़े 40 डेज तक कहते हैं, डॉक्टर्स भी 40 डेज के आसपास तक ही कहते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी में भी यही प्रोसेस रहता है और सी सेक्शन में भी यही प्रोसेस रहता है। बट हाँ, किसी किसी की बहुत जल्दी ब्लीडिंग बंद हो जाती है। उसका रीजन डॉक्टर्स ये बताते हैं कि जो मदर सबसे से ज्यादा अपने बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड कराती हैं, तो उनकी जो है वो ब्लीडिंग उतनी जल्दी बंद हो जाती है, वो उतनी जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। अगर एक माँ जो है कि जो कम ब्रेस्ट फीड करा रही है, उसके जो है थोड़ी ब्लीडिंग थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगी और उसको ब्लीडिंग भी थोड़ी ज्यादा होती है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण बताया गया है कि ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर बहुत जल्दी रिकवर करती है और उसकी ब्लीडिंग बहुत जल्दी बंद हो जाती है। और एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद फेस किया और मैंने देखा कि बहुत लोगों के मन में भी यही क्वेश्चन आता है कि क्या सी सेक्शन के बाद और नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही पहले पीरियड्स कब आते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में देखो, मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो नॉर्मल डिलीवरी में मेरे को ब्लीडिंग 40 डेज के आसपास तक मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी, एकदम ओके थी, मेरे को किसी भी टाइप की कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही थी। और मेरे वही 20 to 25 डेज के आसपास का जो टाइम था, मेरे को फर्स्ट जो था मेरे पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए थे। और इसी टाइम पीरियड के हिसाब से 28 डेज के गैप में मेरा साइकिल स्टार्ट हो गया था। मुझे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट जब मेरा सी सेक्शन हुआ और मेरा सेकंड बेबी हुआ तो मेरे को 4 महीने तक, यानी कि 4 महीने तक मुझे कोई भी पीरियड्स ही नहीं हुए। मेरे आई थिंक 25 डेज के आसपास मेरी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी और मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और जैसे ही मेरे थोड़े दिनों बाद, आफ्टर 1 वीक बाद, मैंने देखा कि मेरे को वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं अपनी गायनी के पास गई, मैंने उनसे जाके कंसल्ट किया इस बात को कि मेरी जो थी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी और मेरे को वापस से ब्लीडिंग जो है ये स्टार्ट हो गई, क्या ये मेरी मंथली साइकिल स्टार्ट हो गया है? तो मेरी गायनी ने बोला नहीं, इतनी जल्दी कोई मंथली साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। ये अभी आपको वही जो सी सेक्शन के बाद की नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है ये वही हो रही है, कभी कम और कभी ज्यादा होती है। आपने बीच में ब्रेस्ट फीड कराना थोड़ा कम कर दिया होगा, इस वजह से आपकी ब्लीडिंग वापस से थोड़ी सी ज्यादा होने स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा ये बात सही है कि मैं थोड़ी सी, मुझे
कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, इस वजह से मैं ब्रेस्ट फीड कम करा रही थी अपने बेबी को। तो उन्होंने कहा इसी वजह से आपको वापस से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, ये वही ब्लीडिंग है, अभी इतनी जल्दी कोई भी मंथली साइकिल नहीं आता। मैं बिल्कुल निश्चित होकर बैठ गई। वो मेरे को 3-4 दिन बाद वो धीरे 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 करके कम होनी स्टार्ट हो गई ब्लीडिंग, और कम होते होते एकदम से वो बंद भी हो गई, और कब बंद हो गई वो मुझे खुद भी नहीं पता चला। बट हाँ, ये है कि वो 40 डेज का जो प्रोसेस होता है उतने ही टाइम के बीच में सब कुछ रहा और ख़त्म हो गया। क्योंकि मैं सी सेक्शन में थी तो मैं इसी वजह से कंफ्यूज थी, बट मेरी कंफ्यूजन यहाँ ख़त्म हो गई। फिर 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, 3 महीने निकल गए, बट मेरे पीरियड्स ही नहीं आए। मैं फिर से कंफ्यूज हो गई। मेरे फर्स्ट बेबी में तो मेरे को 25 डेज के आसपास ही मेरे पीरियड्स आने स्टार्ट हो गए, तो और फिर एवरी मंथ मेरे को रेगुलर साइकिल से मेरे पीरियड्स आ रहे थे। बट ये क्या हुआ, मेरे को तो 3 महीने हो चुके थे, मेरा बेबी पूरे 4 महीने का हो गया था, मेरे कोई पीरियड्स ही नहीं आ रहे थे। मेरे माइंड में आया कि मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है सी सेक्शन के बाद जो मेरे पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, बिकॉज मेरे को इस टाइप की कोई प्रॉब्लम पहले तो कभी नहीं हुई, मैंने कभी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं की। फिर मैं अपनी गायनी के पास गई अगेन कंसल्ट करने के लिए कि मेरे को 4 महीने हो चुके हैं और मेरे को पीरियड्स नहीं आए हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मुझे किसी टाइप की मेडिसिन की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरी गायनी ने मुझे क्या बताया, क्या आपको पता है? चलिए मैं बताती हूँ। मेरी गायनी ने बताया कि जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं उन मदर के 1-1 साल तक, यानी कि 1-1 साल तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं और कोई भी चिंता की बात नहीं होती है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या आप अपनी ब्रेस्ट फीड करा रही हैं अपने बेबी को? मैंने कहा जी हाँ, मैं अपने बेबी को अपना ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। तो उन्होंने कहा फिर कोई भी चिंता की बात नहीं है, बस आप इसी तरह से ब्रेस्ट फीड कराते जाइए अपने बेबी को। अगर आपका 1 ईयर तक भी अगर आपके पीरियड नहीं आते हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, बिकॉज ब्रेस्ट फीड कराने वाली मदर के साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हर सी सेक्शन वाले के साथ नहीं होती ये, कुछ सी सेक्शन में ऐसा होता है कि 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं, और कुछ में तो साल भर का टाइम भी लग जाता है। और हम उसके बीच में किसी भी लेडीज को किसी भी टाइप की मेडिसिन नहीं देते, 1 साल तक हम पूरा वेट करते हैं। तो मैं थोड़ी सी निश्चिंत हुई, बट उन्होंने एक और मन में बात डाल दी कि आप अपना प्रेगनेंसी का टेस्ट जरूर कर लीजिए, कि कहीं आप इस बीच में अगर मिले हो अपने हस्बैंड से और आप प्रेग्नेंट ना हो गए हो। क्योंकि कई लेडीज को ये सबसे बड़ी मन में रहता है कि मेरे तो पीरियड्स आ नहीं रहे हैं और मैं बिना प्रिकॉशंस के आराम से मिल सकती हूँ और मैं प्रेग्नेंट तो होंगी नहीं अभी। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलत फहमी होती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास अभी थोड़ी देर पहले ही एक ऐसा केस आया था जिनका बेबी जो था 6 मंथ का हुआ था और वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी, और उनके माइंड में ये था कि उनके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप अपने हस्बैंड से या अपने पार्टनर से, मतलब जो फिजिकल होते हैं, तो फिजिकल होने से पहले आप जो प्रिकॉशंस यूज करते हैं वो प्रिकॉशंस वैसे ही यूज कीजिए। और आपके मन में 1% भी डाउट है कि वो प्रिकॉशंस के बिना अगर आप मिले हैं या आपकी प्रिकॉशंस फेल होने की कोई चांस रहे हैं, तो आप प्लीज प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत ही सिंपल होता है। प्रेगा न्यूज और अदर टाइप की काफी प्रेगनेंसी किट आती हैं, किट लाइए, किट में अपना यूरिन की 3 बूंद डाल के चेक कीजिए। अगर 5 मिनट में 2 लाइन्स आ जाती हैं, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हैं, और सिंगल लाइन आती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप वैसे ही नॉर्मल अपनी लाइफ जीते चले जाइए। हाँ, मगर इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि आप इस बीच में प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। अपनी प्रिकॉशंस को लेते रहिए और अपनी लाइफ को स्मूथली चलाते जाइए। फिर मैंने अपनी जब गायनी की ये बात सुनी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली मदर जो होती हैं उनके 1-1 साल तक भी नहीं आती हैं, तो मैं निश्चित तो हो गई। बट मेरा बेबी, जैसे ही मेरा बेबी 5 मंथ का कंप्लीट हुआ, 6 मंथ में वो एंटर हुआ, तो मैंने थोड़ा करके अपना ब्रेस्ट फीड कराना कम कर दिया।
और मैंने उसे फॉर्मूला मिल्क पे वापस अगेन से थोड़ा ज़्यादा डालने ट्राई किया, तो मैंने देखा कि 10 डेज के अंदर ही मेरे पीरियड्स आ गए। और मेरे पीरियड्स आए, बट वो इतने अच्छे नहीं आए थे, 2 दिन के ही आए थे और बहुत हल्के फुल्के से आए थे। बट मैं सेटिस्फाइड थी कि चलो मेरे पीरियड्स आ गए, बट वो मेरे पीरियड्स वो भी पूरी तरह से नहीं आए थे। फिर मैंने देखा कि अगेन 10 डेज के बाद मेरे अगेन पीरियड्स आए और वो बहुत बुरी तरह से आया। बहुत ज़्यादा फ्लो था उस टाइम में कि मैं खुद सरप्राइज थी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मेरी बॉडी में अचानक से, कि इतना ज़्यादा मेरे को ब्लीडिंग हो रही थी। तो मेरी गायनी से जब मैंने कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है, ये कम आना भी नॉर्मल था और ये ज़्यादा आना भी नॉर्मल है, बिकॉज वो जो है पीरियड्स अपने साइकिल को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से हो जाता है। ये भी एक नॉर्मल प्रोसेस है। और हाँ, जब मेरी नॉर्मल जब हुआ तो जो मेरे को ज़्यादा ब्लीडिंग हुई उसके ठीक 1 मंथ के बाद से मेरा अब साइकिल बनना बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। 3 महीने से मेरा बेबी 7 मंथ का कंप्लीट होने वाला है और मेरा 3 महीने से बहुत अच्छा साइकिल चल रहा है। तो मैं आपको बस यही एडवाइस करना चाहती हूँ कि जिस किसी का भी बेबी डिलीवर होने के बाद पीरियड्स अभी नहीं आए हैं तो वो चिंता ना करें, वो खुश रहें, अपनी जो डाइट है उसे लेते रहें, वैसे ही अच्छे से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराते रहें जब तक कि आप लोगों को मतलब कि पॉसिबल है। जब तक पॉसिबल है तब तक ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं करा पा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, 50-50 कर दीजिए। 50% ब्रेस्ट फीड कराइए, 50% फॉर्मूला मिल्क पे ले आइए अपने बेबी को। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और किसी भी टाइप की टेंशन मत लीजिए और खुश रहिए। और अगर आपको प्रेगनेंसी से, बेबी से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। अगर मैं आपकी हेल्प किसी भी टाइप से कर सकती होंगी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आफ्टर डिलीवरी से रिलेटेड या फिर बेबी से रिलेटेड, तो मैं आपकी वो हेल्प जरूर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक छोटा सा लाइक जरूर लगा दीजिएगा। अगर आप लाइक देते हैं तो मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया और मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की फिर कोशिश करती रहूंगी। और प्लीज़ जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं आपके सर्कल में, तो प्लीज़ उन्हें ये मेरा वीडियो प्लीज़ 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 आप शेयर कीजिएगा। उनकी जितनी हेल्प हो सकती होगी वो होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।